डीजी हल्ली में वाक़ अलमीन उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल और अलमीन बीबी फ़ातिमा इंग्लिश हाई स्कूल में तलबा को नोटबुक्स, यूनिफॉर्म और रेशन किट्स की तकसीम के साथ साथ स्मार्ट क्लासरूम का इफ्तिताह अमल में आया। ये प्रोग्राम सुबह 10 बजे शुरू हुआ और इसमें तलबा, वालिदैन, असातिज़ा और कम्यूनिटी के दीगर अफराद ने जोश व खरोश से शिरकत की। इस तक़रीब की सदारत अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के सदर मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ ने की। मेहमान खुसूसी में सैयद अशरफ और मुबीन मुनव्वर भी इस मौके पर मौजूद रहे। शहनाज बेगम, वहीदुन्निसा, अमरीन ताज, हनुमान राया और दीगर तदरीसी अमला भी मौजूद रहा। प्रोग्राम का अहम पहलू जदीद स्मार्ट क्लासरूम का इफ्तिताह था, जो तलबा के लिए तालीमी अमल को मज़ीद मुअस्सर और दिलचस्प बनाने में मुआविन होगा। इसके अलावा यूनिफॉर्म, नोटबुक्स और रेशन किट्स तकसीम किए गए। तकरीब के मेहमान खुसूसी मंसूर अली खान, सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने स्कूल की जानिब से तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ समाजी फलाह के कामों को भी सराहा। उन्होंने कहा कि माशरे में तालीम के फ़रोग़ के लिए ऐसी कोशिशें निहायत अहमियत रखती हैं। माशाल्लाह जो अलमीन बीबी फ़ातिमा हाई स्कूल का जो ये लोग संभाल रहे हैं और अलमीन इंस्टीट्यूशंस जो देख ले रहे हैं, उबैदुल्लाह शरीफ साहब हो, उमर इस्माइल शरीफ साहब हो, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं ख़ुद एक अलमीन का एक प्रोडक्ट रहा हूँ। मेरा PUC डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन अलमीन में किया हूँ। और जो अलमीन मूवमेंट कर्नाटक और हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए जो खिदमत की है वो काबिल तारीफ़ है। और ज़्यादा कोशिश और ऐसे ही मूवमेंट चाहिए जो मुसलमानों में जो एजुकेशन लेवल्स हैं और जो हालात एजुकेशन के सुधारने हैं, ऐसे मूवमेंट आना चाहिए। इसीलिए ऐसे जो स्कूल्स में तालीम का क्वालिटी बढ़ा रहे हैं, हम सब लोगों को साथ आके इसका ताउन करना चाहिए। पेरेंट्स को मेरा यही मैसेज है, क्योंकि जो भी इन्वेस्ट करें, जो तालीम में इन्वेस्ट करते हैं, वो ज़िंदगी के लिए इन्वेस्टमेंट है। वही जाके वो आगे जो बनेंगे और उनकी जो तरक्की होगी, उनकी तरक्की होगी, कौम की तरक्की होगी और देश की तरक्की होगी। तो इसीलिए स्कूल्स को भेजें बच्चों को, और गर्ल्स को खासकर पढ़ाएं, और इंशाल्लाह हमारी कम्युनिटी और देश का भविष्य सुधरेगा। मेहमान एजाज़ उमर इस्माइल खान, चेयरमैन अलमीन एजुकेशनल सोसाइटी ने इस मौके पर कहा कि अलमीन इदारे न सिर्फ मेयारी तालीम के हमाजहत तरक्की के अलमबरदार हैं। उन्होंने स्मार्ट क्लास जैसे जदीद तालीमी वसाइल को शामिल किए जाने को खुश आइन कदम करार दिया। आज जो है अलमीन डीजी हाली स्कूल में एक प्रोग्राम अटेंड करने आए, जिसमें नए स्मार्ट बोर्ड्स आए हैं, स्मार्ट क्लासेस शुरू किए हैं। ये अलमीन स्कूल में नर्सरी से लेके प्राइमरी तक, यानी 7th स्टैंडर्ड तक उर्दू मीडियम है, और 8th, 9th, 10th हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम में चल रहा है। तो समझो 40 साल से ज़्यादा पहले मेरे वालिद साहब डॉक्टर मुमताज़ खान उनकी टीम के साथ आके यहाँ क़ायम गए थे। बिल्कुल स्लम का इलाका था। अब जो है बीच में जो स्कूल एकदम कम हो गई थी, कोविड के टाइम में स्कूल का तादाद कम हो गई थी। अब माशाल्लाह तकरीबन 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, और हर तरीके से बच्चों को सहूलत दी जा रही है। फ्री यूनिफॉर्म्स, फ्री बुक्स, नोटबुक्स, शूज़, और इसके अलावा जो है अब स्मार्ट बोर्ड्स भी आ गए, और गवर्नमेंट से जो है मिड डे मील्स भी आ रहे हैं, और ये हर तरह के अपने कंप्यूटर लैब भी शुरू किया गया है। तो स्कूल को एक मॉडल स्कूल बना के कोशिश की जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये डीजी हली इलाका माशाल्लाह उबैदुल्लाह शरीफ साहब जो हैं उसकी ज़िम्मेदारी लिए हैं। हमारे अलमीन एजुकेशन सोसाइटी में तकरीबन 150 से ज़्यादा इदारे हैं, उसमें से एक इदारा है। ये इदारे की ज़िम्मेदारी और कंबुल पोस्ट स्कूल की ज़िम्मेदारी उबैदुल्लाह शरीफ साहब लिए हैं, और उनके साथी लिए हैं हमारे मुनीर मुनव्वर साहब और सैयद अशरफ साहब। इन सब मिलके बहुत काम किए हैं, बहुत तरक्की किए हैं। इधर के स्कूल में बहुत अच्छा लगा कि यहाँ स्टाफ भी अच्छा है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, और गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और यहाँ गरीब बच्चों को पढ़ाने से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो अलग चीज़ है। जो अलमीन का मूवमेंट वही है, मकसद ये है कि गरीब बच्चों को पढ़ाएं और मेन स्ट्रीम में लाएँ। अल्लाह के फजल है, बहुत फजल है कि हमारी टीम की मेहनत से पूरे जितने भी अलमीन के इदारे हैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक मोटिवेशन आ गया है, और एडमिशन अच्छे हो रहे हैं, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, रैंक्स ले रहे हैं। फार्मेसी रंदे, BEd रंदे, ऐसे इंस्टीट्यूशन हमारे रैंक आ रहे हैं, और पूरे इंडिया से जो टॉप IAS ऑफिसर्स वगैरह हैं हमारे इदारों को विजिट कर रहे हैं, और खुश हैं कि हमारा काम क्या आ रहे हैं, और वो भी हमारे साथ इन्वॉल्व होकर, पार्टिसिपेट होकर तरक्की में बच्चों के पढ़ाने में इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं।
मंसूबा है नए स्कूल बनाने का? नए स्कूल कोई भी नहीं बनाएंगे, जितने भी हमारे स्कूल्स हैं बस उतनों को उन्हीं को डेवलप करना है। नया स्कूल कौन सा बनाने का नहीं है, जितने भी स्कूल हैं उसे वर्टिकल जाना है, हॉरिजॉन्टल ले जाना है। तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, नए क्लासरूम्स बढ़ाना है, कोर्सेज बढ़ाना है, स्टाफ अच्छे रखने हैं, रिजल्ट्स अच्छे लाना है, ये हमारा मकसद है। ये तरीके से हर जगह ये काम हो रहा है। सर यहाँ पर बॉयज़ के लिए जो हाई स्कूल नहीं है, यहाँ पर डिमांड है लोगों का वालिदैन का, तो क्या आपका फ्यूचर में बनाने की कोशिश करें? देखो पहले तो ये स्कूल संभलना मुश्किल था, पहले जब है 2020 में इतना डाउन हो गया था, तो माशाल्लाह अब देखें तो इतनी तरक्की हो गई है। तो आज ये भी ख्याल आया है कि अब जो 7th बच्चे पास कर रहे हैं उनके लिए 8, 9, 10 भी इंशाल्लाह हो जाएगा। जो अच्छा इरादा आया है उस पर अमल करेंगे इंशाल्लाह। 3 क्लासरूम 4 क्लासरूम शुरू करने से वो भी इंशाल्लाह अमल में आ जाएगा। और सर इस इलाके में अटेंडेंस इंक्रीज करने के लिए पेरेंट्स से आपका क्या पैगाम है? अब पहले तो क्या होगा, अटेंडेंस बच्चों को जो है फ्री मिड डे मील दे रहे हैं, ये एक अट्रैक्शन है कि बच्चे मिड डे मील की वजह से आते हैं। और यूनिफॉर्म और जो भी दूसरे जो राशन किट्स और जो भी दे रहे हैं बच्चों को, ये सब एक मोटिवेशन है, एक इंटरेस्ट दिलाने के लिए। इसके अलावा बच्चों स्टाफ जो है बच्चों के पीछे पढ़ना है, बच्चों के पेरेंट्स के पीछे पढ़ना है, उनको समझाना है इसकी ये एजुकेशन से क्या फ़ायदा है। तो हमारे कौम पीछे एजुकेशन में बहुत, दूसरे कौम बहुत आगे निकल गए सिर्फ एजुकेशन की वजह से। अगर 10th स्टैंडर्ड अच्छे मार्क्स से पास कर लिए, 2nd PU से अच्छे मार्क्स से पास कर लिए, तो बच्चों का फ्यूचर अच्छा है। तो ये बच्चों की पेरेंट्स को समझाना है कि जिस तरीके से तुम्हारी ज़िंदगी गुजरी बच्चों को ऐसा नहीं होना है। तो कम से कम 10th में अच्छे मार्क्स से पास होना है और 2nd PUC में एडमिशन लेना है। इतना तो इनका बेसिक एम बना के चलना है।